इटली में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस शिखर सम्मेलन में G7 सदस्यों के अलावा कई दूसरे देश भी शामिल हुए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कई देशों के नेताओं का नमस्ते के जरिए अभिवादन किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो वो 2012 में बनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की अध्यक्ष हैं। 2 दूसरे लोगों के साथ इन्होंने इस पार्टी को बनाया था। उनकी पार्टी धुर दक्षिणपंथी है, जिसे कई बार इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से जोड़ा गया है। बेनिटो मुसोलिनी के तीसरे वंशज ने इटली की राजनीति में मेलोनी की पार्टी के जरिए प्रवेश किया है। मुसोलिनी के परपोते काइयो गियोलियो सेसारे मुसोलिनी को 2019 में मेलोनी की पार्टी ने यूरोपीय चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। मुसोलिनी के राजनीति में आने का सोशल मीडिया पर विरोध देखा गया था, तब मेलोनी ने उनका साथ दिया। काइयो मुसोलिनी 15 साल नेवी में ऑफिसर थे। मेलोनी ने तब कहा था, मुसोलिनी एक प्रोफेशनल, एक सैनिक, एक देशभक्त हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुसोलिनी से क्या है मेलोनी का संबंध। मेलोनी का मुसोलिनी से खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेलोनी कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिससे साफ साफ दिखता है कि वो मुसोलिनी से प्रभावित हैं। उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की जड़ें फांसीवाद के बाद इतावली सामाजिक आंदोलन से जुड़ी हैं। मुसोलिनी के युग से जुड़े प्रतीक भी उनकी पार्टी के सिंबल में देखने का आरोप विपक्ष लगाता है। मेलोनी ने एक बार एक बयान में कहा था कि उनका इतिहास से अटूट रिश्ता है। तानाशाह मुसोलिनी को एक जटिल व्यक्ति बताते हुए वह कह चुकी हैं कि इटली के सभी लोग ये नहीं सोचते हैं कि मुसोलिनी के समय सब कुछ बुरा था। मेलोनी ने हमेशा फांसीवाद और मुसोलिनी के विचारों से दूरी बनाई है। उन्होंने कहा था कि उन्हें हिटलर, मुसोलिनी और पुतिन से जोड़ा जाता है, जो हास्यास्पद है क्योंकि वो यूक्रेन को समर्थन देती हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन था मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसका दल नेशनल फासिस्ट पार्टी था। 1922 से 1943 तक मुसोलिनी इटली के पीएम रहा। मुसोलिनी ने एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना की, जिसने राष्ट्रवादी और विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। मुसोलिनी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर एक तानाशाही की स्थापना की, जिसे इटली के फांसीवाद के रूप में जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में वो हिटलर के साथ था। अप्रैल 1945 में मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की, लेकिन इटली के गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। फायरिंग स्क्वाड ने उसे फांसी दे दी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।